पिछली बार सबसे खराब मार्क्स थे, इस बार 122 मिले हैं, तो सबसे अच्छे इसी में GS3 पेपर 3। तो मैंने क्या किया पिछली बार की तुलना में कंटेंट लगभग वही था, सिर्फ इनोवेशन नज़दीक लेते उठा के यहाँ पे लेते हैं। इनोवेशन वाले पार्ट में सिर्फ मैंने चेंज किया। पहला जितने भी कीवर्ड्स हैं पेपर 3 में, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक और इंटरनल सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन, सब में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स हैं, होते ही है उसमें। जैसे विकास है, उग्रवाद, हाँ, उग्रवाद की डेफिनेशन, आतंकवाद की डेफिनेशन, फिर उधर एनवायरनमेंट में जो है पर्यावरण EIA, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका क्योंकि जितनी भी बुक्स हैं नॉर्मली वो या फिर किसी कोचिंग के नोट्स हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन करते हैं अपने कंटेंट को कि एक बहुत ही लो क्लास का बच्चा भी इसको समझ सके, तो परिभाषा बहुत आसान हो जाती है। अब वहाँ पर कोई अच्छा स्कॉलर कॉपी चेक कर रहा है तो उसको लगता है कि हमें आसान के साथ साथ कोई एक मानक परिभाषा भी मिल जाए, तो मैंने इस बार इस पर काम किया था। अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन की लगे कि बुकिश है थोड़ा। हाँ, बुकिश है थोड़ा सा। तो मैंने क्या किया, हर डेफिनेशन को एक, जैसे नहीं हम आप बता रहे थे कि मूल्य वाले में एक साधारण परिभाषा मूल्य लिख दीजिए, एक अच्छी परिभाषा, वो मैंने हर कीवर्ड की एक साधारण जो कंटेंट में होता है कि आपदा का तात्पर्य ये है, बट इस विद्वान के अनुसार आपदा ने ऐसा डिफाइन किया, कीवर्ड की स्कॉलर बेस्ड डिफिनेशन सब तैयार कर दी। ठीक है। दूसरा मैंने काम किया कि मैंने पेपर 3 में भी मैप के चांसेस ढूंढे कहाँ कहाँ बन सकता है। उदाहरण के तौर पर इस बार क्वेश्चन आया था भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास पर टिप्पणी, ऐसा कुछ आया था पेपर 3 में। तो मैंने सुपर कंप्यूटर वाला कहाँ से मैप उठाया था, जब हम आई दृष्टि पढ़ रहे थे प्रीलिम्स के समय। इस बार नेशनल नॉलेज नेटवर्क का क्या वो जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन, इसमें एक मैप बना के ऐसे करके मैप बना के, अब इसमें क्या है, IIT गुवाहाटी में कौन सा सुपर कंप्यूटर स्टेब्लिश है, फिर इधर IISc बेंगलोर में परम प्रवेगा यहाँ पर, IIT रुड़की कहाँ है, IIT रुड़की में यह है परम गंगा, अच्छा गंगा से, परम शक्ति BHU में है, मिला गया ये मुझे ही नहीं याद। परम सिवाय IIT कानपुर में करीब 10 सुपर कंप्यूटर मैप बना के दिखा, इसीलिए 121 नंबर इसीलिए मिला है। हाँ, मेरे सबसे हाईएस्ट है, हाँ 122 इसमें सारा हाईएस्ट है। तो इसमें क्या कि सुपर कंप्यूटर मैंने ये मैप बना दिया, इंट्रो लिखने के बाद कि भारत में सुपर कंप्यूटर में विकास में ये प्रगति हुई है, प्रगति दिखा दी। अब भारत की ये प्रगति क्यों हो पाई है, तो गवर्नमेंट की स्कीम सारी, मतलब अब एग्जामिनर चाह रहा है कि आप स्पेसिफिक लिखिए, जनरल मत लिखिए, स्पेसिफिक लिखिए और सब में इनोवेशन के चांस देखिए। अब दूसरा एक इनोवेशन का चांस ये था कि जैसे कि हमें पता है साइंस एंड टेक में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, सब में सिलेबस है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BT बायोटेक्नोलॉजी, NT नैनो टेक्नोलॉजी, फिर ST स्पेस टेक्नोलॉजी, फिर CT कंप्यूटर, उसमें ही आ जाता है बट CT अलग से पड़ता है, सुपर कंप्यूटर में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, CT हो गया, IT BT NT CT ST, ये 5 जो T वाले हैं सबके बारे में 2-3 मैप बनाइए। कैसे मैप बनाए कि मान लेते हैं अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत इस क्षेत्र में क्या प्रगति कर रहा है या भारत की क्या दशा है, भारत की कहाँ पीछे है, तो मैंने क्या किया कि इसे BT के ही क्षेत्र में भारत के पास 5-6 बड़े सेंटर्स हैं। सब प्रीलिम्स वाला जो प्रीलिम्स नॉलेज था वो यहाँ पे लिखा है। अच्छा, मैं इसमें यही गड़बड़ कर रहा था, मैं पता है क्या करता हूँ, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है मैं इसको फैक्ट के साथ स्टार्ट करता हूँ। अच्छा कि ये फैक्ट है या ये वाला मैप के साथ ही अब स्टार्ट करते हैं, मैं बीच में डालता हूँ। मैं कई 2 तरह से मैं डालता हूँ। कभी क्या होता है कि मैंने इंट्रो लिखा, ये मान लीजिए कॉपी है, इंट्रो इतने में आएगा, तो मैं कई बार क्या करता हूँ, मैंने रवि सियाल से कहा था कि यहाँ पर हेडिंग को इतना काट दो, यहाँ पर मैप बना दो, ये इंट्रो कर दो। बिल्कुल ये मैंने भी देखा था काफी, बिल्कुल। उसके बाद कभी मेन बॉडी बनाना हो तब मेन बॉडी में ऐसे साइड बना सकते हैं, तो मैं ताकि फ्लो ना रुके और मैप भी किनारे दिख जाए। मैं किनारे मैक्सिमम मैप, नहीं सही है, मैं भी यही करता हूँ, बीच में नहीं रोकता। इसमें मैंने क्या किया कि इसे NT नैनो टेक्नोलॉजी के से संबंधित उत्तर भारत में कम से कम 5-6 सेंटर्स हैं, उनको मैप मैंने मेहनत ये दिख रहा था नंबर में। BT के करीब 5-6 सेंटर हैं, तो उसके बाद ST के करीब 5-6 सेंटर। अब ST सब लोग जानते हैं, वो व्हीलर सतीश धवन वाला श्रीहरिकोटा अहमदाबाद में, हाँ अहमदाबाद में, फिर अभी जो उपग्रह निर्माण वाला है ये करीब है। अब इसके अलावा अब जैसे कि उपग्रह स्पेस का निजीकरण है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस जो टेक है स्पेस टेक का, उसमें क्या है, अग्निकुल कॉस्मोस है, एक नई कंपनी आई है, तो एक है एरोस्पेस का, अग्निबाण अभी लॉन्च किया, तो करीब 5 से 6 स्काईरूट एरोस्पेस 6 कंपनियां प्राइवेट अब इसमें आगे बढ़ रही हैं। तो इसको आप मैप में ही दिखाते हैं, बस 6 मैप में ना दिखा के फ्लो डायग्राम में दिखा जाए। मैं क्या करता हूँ, 6 कंपनियों के हेडक्वार्टर देखता हूँ गूगल पे, और 6 कंपनियों के हेडक्वार्टर मैप में दिखाते हैं, देखो ये 6 कंपनियां आगे बढ़ रही हैं।
अगर प्राइवेट एफर्ट है भाई, ये एफर्ट है ये ये मैंने- तो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया। अच्छा फैक्ट्स वाले फैक्ट्स में फिर मैंने Facts क्या वाले क्या? फैक्ट्स में क्या किया, 3 नंबर मैंने किया कि सारे फैक्ट्स मैंने क्या किया कि एक वीडियो गूगल पे यूट्यूब में सर्च मारा कि हालिया की जितनी भी इंडेक्सेस हैं उनका 1 साल का वीडियो। 1 साल में करीब 50 इंडेक्स हैं, उन 50 इंडेक्स में पेपर 3 से कनेक्टेड जो भी इंडेक्स और रिपोर्ट है सबका 1 साल डेटा कलेक्ट कर लिया पेपर इंडेक्स एंड रिपोर्ट। अब नंबर कहाँ जाएगा भाई इतना, इसका अगर 50% भी पड़ गया एग्जाम में तो नंबर तो आने और ही है। संयोग से यूपी पीसीएस में टॉपिक बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। अभी तक यूपी पीसीएस में ये है कि मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन पूछते हैं, या तो अपना ही रिपीट कर देंगे या तो यूपीएससी का यूपीएससी और इनोवेटिव कुछ नहीं पूछना है कि भाई ये अब सिंगल लाइनर रहता है। सिंगल है। अब सुपर कंप्यूटर है तो उसमें क्या पढ़ना है, भारत की स्थिति, भारत के नए नए प्रयास, हालिया कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है और इसमें भारत में कितना कमी बजट है? बजट क्या भारत में कमियां क्या है। 5 डायमेंशन पे सारा खत्म हो जाता है। 5 डायमेंशन में आपको 5 3 या 4 इनोवेशन करने होते हैं। तो मुझे 5 डायमेंशन पे मेरे ये 3 में से या 4 में से और इनोवेशन है, 4 में से कोई एक होना चाहिए, इसमें 2 होने चाहिए। अच्छा मेरे साथ ये मुझे लग रहा है मेरी कमी मेरे साथ ये था कि जब मैं कर रहा था जैसे पर्यावरण का क्वेश्चन है या डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है या इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन ठीक है। है, तो यहाँ पे तो मैं बनाता हूँ, ठीक है। मतलब इन पे तो बन जाता है। हाँ। लेकिन अब जैसे ये साइंस एंड टेक का है हाँ। तो इसमें मुझे लगता है इसमें क्या मैं बनाऊँ, लेकिन ये हेडक्वार्टर्स वाला आइडिया सही है, मैं इसमें छोड़ देता था। फिर यार इसको मैं बस कहता था कोई फैक्ट याद हो जाए तो गवर्नमेंट की स्कीम हो जाए तो भिड़ा दो। गवर्नमेंट स्कीम आजकल ये जनरलाइज हो रहा है, गवर्नमेंट स्कीम मैक्सिमम जनरल हो रहा है, सही बात है। ये कुछ ना कुछ आपका स्पेसिफिक इससे- पकड़ना पड़ेगा। हाँ। ये बात हो रही ये है। तो और ये सही कहाँ है। से स्पेसिफिक पड़ता था, टॉपर्स कॉपी देखी कि भाई स्कीम तो सभी लिख रहे हैं, इसमें नया क्या करूँ, तो लगा कि यार ये कोई नहीं कर रहा है, तो ये हुआ थोड़ा इनोवेशन वाला मामला है। मामला है। टॉपर्स कॉपी और पीआईक्यू। अब जैसे कि एक क्वेश्चन है एसएसजी पर, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे, तो मैंने सेल्फ हेल्प ग्रुप पे क्या एक मैप बनाया था। लगभग 8-10 ऐसे स्टेट हैं जो रोल मॉडल हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। केरल में कुटुम्बश्री है, इसी तरह सेवा नाम का सेल्फ हेल्प ग्रुप अहमदाबाद का है। तो मैंने वो बैंक बना के उत्तर प्रदेश में महिला पुलिस मित्र, महिला पुलिस मित्र ऐसा करके, हाँ, तो मैंने 6-7 स्टेट के जो फेमस सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो रोल मॉडल हैं, मैं बना के सारी स्टेट के समय एरो बना के दे दिया यहाँ। ये मतलब अप्रोच सही है। मैं ये सोचता था पता है क्या, अब जैसे आपका ये है, मैं क्या करता था मुझसे गुस्सा आ रहा है, हाँ हाँ मैं ये करता था कि उसकी एक केस स्टडी चिपकाता था केस स्टडी, हाँ। कि जैसे जीविका मित्र है वो बिहार का, ठीक है, तो वो क्या किया था उन्होंने बहुत सारे मतलब ये जब कोविड के समय हाँ। बहुत सारे मास्क वास्क बनाए थे। बिल्कुल ये मैंने लिखा था, एक्चुअल में ये लिखा था, ये दृष्टि के एक क्वेश्चन में सवाल था, फिर मॉडल आंसर में। हाँ, मेरे साथ ये वाली थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम थी हाँ। कि मैं इनको मैप्स में नहीं दिखाता। Maps में नहीं। जैसे आपन समाचार है वो हाँ। कम्युनिटी रेडियो है, हाँ, हाँ। तो वो भी महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला आपन समाचार। अब जैसे मैंने डीएम में क्या किया, डिजास्टर मैनेजमेंट में मैंने क्या किया, मैंने इसमें ज्योग्राफी का भरपूर यूज किया। डिजास्टर मैनेजमेंट कम से कम मान लेते हैं, ये मान क्या है एक्चुअली 5 से 6 तरह की डिजास्टर्स हैं, 5 से 6 डिजास्टर पे ही क्वेश्चन आएगा, हाँ। या फिर डिजास्टर के बारे में भारत की अप्रोच ओवरऑल क्वेश्चन बनेगा, यही क्वेश्चन बन सकता हाँ, यूपी पीसीएस या फिर- में तो हाँ, नया नहीं हाँ, पूछेगा। क्या, या फिर एक डिजास्टर के अंदर घुसेगा, या फिर एक ओवरऑल पूछेगा भारत में डिजास्टर की रणनीति क्या है, जब ये 2 डायमेंशन होते हैं। तो मैंने सोचा कि हर एक डिजास्टर पे मेरे पास 2 मैप और 2 डायग्राम और एक केस स्टडी होती है। अब इसके मैंने किया, मैप का दायरा क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं डिजास्टर चक्रवात। जैसे चक्रवात उठा लेते हैं, तो पिछले 10 सालों में फेमस चक्रवात ऐसे इनफेमस चक्रवात ऐसे कौन है जिसने भारत को हानि पहुंचाई है, वो मैप बना के ईयर के साथ दिखा दो। एक ये जैसे मैं ये तो मैं भी कर रहा हूँ, जैसे अम्फान हुआ, निसर्ग हुआ, हाँ, हाँ। तो ये ताकते हुआ, बाढ़ जैसे हाँ। भूकंप भारत में कब कब बहुत तूफानी तबाही मचाई है, भूकंप ने भारत में कब कब दहलाया है भारत, ईयर के साथ दिखा देते हैं। और भूकंप मूल का सेंटर दिखा दो, भूस्खलन का मैंने एरिया दिखा दिया। ये हो गए 2 मैप, दो तरह के मैप हो गए। अब डायग्राम मैंने क्या दिखाया, ज्योग्राफी से यहाँ पर मैंने मदद दी, जैसे कि सुनामी का, भूकंप का तो भूकंप का भी एक फिगर बन जाता है, भूकंप सुनामी के एक्चुअल फिगर डाउनलोड करके, हाँ, वो तो जोन मैपिंग भी दिखाता है, mapping। जोन है 2 3 4 5 2 3 4 5 या फिर एक सुनामी का ये असल बनता में है इसका शायद क्वेश्चन ही पूछा था कि भूकंप को जोन जोन में में ये पूछा अब ही ये था। मेरे मैप से ही सीधा आ गया, मेरा हाँ। मैप का बैंक है उससे ही सीधा आ गया, सीधा। जोन 2 3 4 5 तुरंत बन गया, तुरंत बन गया। ये रिपोर्ट एसडीजी से कनेक्ट करना। इससे कनेक्ट करना ये भी एक सही होता है। और इसमें कि मैं क्या करता था, सुनामी वाले में से एक ये होता है, 2 प्लेटें हैं ऐसे, एक पहले दिखा दिया कि ये नॉर्मल प्लेट है, हल्की सी थोड़ी सी दरार है, इसका कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पर जल है ऐसे शांत जल है। फिर यहाँ पर ये दूसरा मैंने एरो दिखा दिया, ये दूसरे एरो में क्या हुआ कि ये प्लेट जो है अच्छा खासा क्रैक आया और यहाँ से ऐसे ऐसे पानी निकला। अब ये पानी जो नॉर्मल था ये ऐसे हो गया है,
सुनामी मतलब वही थी, पानी सुनामी, जल- हाँ, सुनामी के 2 स्टेप 1 स्टेप 2 दिखा दिया। अब एक मैप बना के भारत में सुनामी की तरफ से कैसे हुआ। अब एक केस स्टडी कि सुनामी के आने पर किसी एक देश ने या भारत के किसी राज्य ने कैसे बहुत अच्छे से निपटा। अंडमान वाले दिए थे वो, अंडमान वाले। सेंटलीज जाके हाँ, छुप गए थे अपना छुप गए बना थे। के। लगभग ऐसा बता सकते हैं कि 2004 में सुनामी आई थी तो 10,000 जाने गई हाँ, थी। अच्छा मैं सुनामी में डालता हूँ जापान का केस स्टडी। जापान में बोलते हैं बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है जापान में। हाँ, वो जापान की केस स्टडी डालता हूँ। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने एक एनवायरमेंट में इस तरह की जीएस पेपर 3 का अप्रोच ये सही है, हाँ, मुझे भी लग रहा है कि ठीक है। इसमें हम लोग भी कुछ ये करेंगे। ये तो हो गया। तो अब जैसे ये है ना, तो जैसे जीएस के पेपर तो आपका फिर मामला क्लियर है, तो अभी ये करना है जैसे अब आखिरी के 3-4 महीने अब काट दो, अब जीएस 3 का अपलोड